हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या कश्यप पर। फ्रेंड्स, तो कल हम चैप्टर कर रहे थे, कौन सा चैप्टर कर रहे थे फ्रेंड्स? परसेंटेज, जिसमें हम 3 टाइप कर चुके हैं फ्रेंड्स। अब आगे की तरफ बढ़ते हुए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए अगले टाइप को लेकर के आए हैं फ्रेंड्स। अगर आपको किसी भी सवाल में कोई भी तकलीफ आई हो, प्रॉब्लम आई हो, जो मैंने कमेंट सवाल करने को दिए थे, वो सवाल कुछ भी, कोई भी कैसी भी क्वेरी हो, आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए, बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम अपना सवाल लिखते हैं और अगला टाइप करते हैं। तो एक अगला टाइप आता है फ्रेंड्स, जैसे कि कोई आयताकार फील्ड है, खेत है, तो उसमें भी भुजाओं में कम बढ़ती कर दिया जाता है, परसेंटेज में घटा दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। तो सेम सेम है जो हमने कल तक कराया था, उसी तरह से। जैसे कि हम अगला सवाल ले लेते हैं, अगली टाइप का अगला सवाल। आयत की लंबाई में 5% की वृद्धि हुई तथा चौड़ाई में 10% की वृद्धि हुई, तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई फ्रेंड्स? आयत की लंबाई में 5% वृद्धि और चौड़ाई में फ्रेंड्स 10% की वृद्धि। हमें पूछा है क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई, तो इसके लिए 5% की वृद्धि, 10% की वृद्धि। फ्रेंड्स, मैंने बताया था सीधा सीधा हम पहले क्षेत्रफल मान लेते हैं 100। हमने पहले 100 क्षेत्रफल मान लिया, उसकी लंबाई में क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है सर? आयत की क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि लंबाई भी और चौड़ाई भी। यानी कि हमें 2 पार्ट चाहिए, यानी कि एक लंबाई भी चाहिए, एक चौड़ाई भी चाहिए। तो लंबाई में 5% की वृद्धि हुई, यानी कि पहले हमने 100 मान ली हाइट लंबाई, तो उसकी मतलब 100% थी। अब 5% बढ़ गई तो 105% होगी। चौड़ाई 10% बढ़ गई, यानी कि 110। पहले 100% थी, अब 110% होगी। जीरो से जीरो कट गई, इस जीरो से ये जीरो कट गई। 11 5 55, 11 1 11 बटे 10। 10 जीरो यहाँ काउंट हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि इसे काटेंगे नहीं। 115.5, यानी कि वृद्धि कितनी हो गई पहले क्षेत्रफल में? 15.5% की। हमें ऐसा नहीं करना कि 5% की वृद्धि लंबाई में हुई, 10% की वृद्धि चौड़ाई में हुई, तो 5 + 10 करके 15% नहीं करना, जो कि हो जाएगा हमारा गलत। सही आंसर रहेगा हमारा 15.5%। कोई दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, कहीं से समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट के जरिए मुझे पूछ सकते हैं। वैसे इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है, मैंने वो अभी तक फॉर्मूला आपको लिखाया नहीं, कराया भी नहीं ना, मैं बताना चाहता था, परंतु अब करा भी देता हूँ, बता भी देता हूँ। ऐसे सवालों में एक राशि को मान लेते हैं x, दूसरी को मान लेते हैं y, प्लस माइनस x प्लस माइनस y प्लस माइनस x इंटू वाई अपॉन 100। ये प्लस माइनस का मतलब कमी होती है तो माइनस का यूज होता है, वृद्धि होती है तो प्लस का यूज होता है। यहाँ पे कमी होती है तो माइनस का यूज होता है, वृद्धि होती है तो प्लस का। यहाँ पे मल्टीप्लाई पे डिपेंड करता है कि हमारी कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है। अगर वृद्धि हो रही है तो भी प्लस आएगा, कमी हो रही है तो भी यहाँ प्लस आएगा, क्योंकि माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स तो क्या आएगा? प्लस। और एक प्लस का एक माइनस का, तो यहाँ पे आएगा माइनस। जैसे इसी को देख लेते हैं, 5 + 10 + 5 × 10 बटे 100। जीरो से जीरो, 5 + 10 15, 10 का भाग देंगे इसमें 5, यानी कि ये हो गया हमारा 15.5% की वृद्धि हो गई हमारी। कोई दिक्कत अगर है तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखा दिया, बता दिया। मैं नहीं चाहता कि आप इस फॉर्मूले से कीजिए, क्योंकि जो टाइप इसे याद करना पड़ेगा, फिर हमें प्लस माइनस का भी ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है हमारे पास माइनस प्लस, हमें कंफ्यूजन हो जाए, उससे बेहतर है कि हम डायरेक्ट वैसे कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, एक खेत की लंबाई 20% बढ़ी तथा चौड़ाई 10% घट गई।
खेत, खेत 20% बढ़ी, चौड़ाई 10% घटी। फॉर्मूला से फ्रेंड्स आप करके बताओगे मुझे, मैं अपने डायरेक्ट बेस से करके बताता हूं। जैसे कि पहले बताया मैं, खेत का क्षेत्रफल पहले 100 मान लेते हैं पूरा, लंबाई में 20% की वृद्धि हुई यानी कि 120/100, चौड़ाई में 10% की कमी हुई, ये कमी है, ये वृद्धि है, तो ये 90। क्योंकि पहले चौड़ाई 100% थी, अब 10% कमी कम हुई तो फिर 90 बची। 100 से 100 12 108, पहले 100 था अब 108 है, कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 8% की। क्षेत्रफल में क्या होगी फ्रेंड्स? वृद्धि। 8% की क्षेत्रफल में हो गई फ्रेंड्स वृद्धि है। कोई कैसा भी डाउट हो आप हमें पूछ सकते हैं। फॉर्मूला जो जैसे मैंने अभी आपको बताया उस तरह से फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। आपका हर चैप्टर हर टाइप एक टाइप करा दिया जाएगा। कोई भी कहीं से भी कैसा भी डाउट आए आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। एक समांतर चतुर्भुज की भुजा 25% बढ़ाई गई तथा उसकी ऊंचाई में 10% की कमी की गई। सेम है फ्रेंड्स, 25% बढ़ी 10% में कमी, ये वृद्धि ये कमी, वृद्धि और कमी सेम है, उसी की तरह से करना है हमें। 100 125/100, क्योंकि ये वृद्धि हुई 25% की तो यहाँ पे 125/100, यहाँ पे 10% की कमी यानी कि 90/100। इस जीरो से इस जीरो को काट दो 5, इसे ऐसे ही रहने दो फ्रेंड्स, क्योंकि हमें 10 का 100 का भाग देने में आसानी रहेगी जब, बल्कि उसकी कि हम जिसे 5 से काटेंगे 2 बार तो 2 की अपेक्षा। 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 4 22, 9 1 9 2 11/10, यानी कि ये हो गया 1 से सीधा सीधा यहाँ पॉइंट लग जाएगा 112.5। कितनी वृद्धि हुई समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में? पहले 100 था, 100 अपने आप में 100%, अब हो गया 112.5%, यानी कि 12.5% की वृद्धि। कोई कैसा भी डाउट फ्रेंड्स? मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आ रहा है और समझ में आना भी चाहिए, तभी तो पढ़ने का मजा है। जब समझ में आएगा तभी पढ़ने का मजा है। जब आप आगे कंटिन्यू करोगे तो और आपको भी अच्छा लगेगा और करने में मजा आएगा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इतना कह सकता हूँ फ्रेंड्स, आपका कंप्लीट मैथ कराऊंगा और आपका पूरा सिलेबस कराऊंगा और आपको कोई भी डाउट नहीं होगा एक बार मैथ का आपका कंप्लीट होने के बाद। जो मैं टाइप कराता चल रहा हूँ, आप कोई भी बुक ले लेना जो भी आपको अच्छी लगे, जो भी आप प्रेफर करो, एस टी यादव, आर एस अग्रवाल, किरण, या फिर कोई भी आप किसी भी राइटर की बुक ले लेना जो भी आपको अच्छी लगे और इन टाइपों के सवाल आप लगाइए। अगर वो आपको कोई प्रॉब्लम करते हैं, प्रॉब्लमेटिक रहते हैं, टफ रहते हैं, तो आप मुझे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स। वृत्त की परिधि 5% बढ़ी। वृत्त की परिधि किसे कहते हैं? इसे कहते हैं फ्रेंड्स, यहां से शुरू करके हम इसके चारों ओर चलें, इसे कहते हैं परिधि। परिधि या परमा, परमा बोलेंगे वर्ग में आ जाए या आयत में आए, तो यहां से चल के ये चारों भुजाओं की लंबाई। वृत्त है तो इसकी चारों ओर की लंबाई, यानी कि इसी को हम परिधि कहते हैं। परिधि को, वृत्त की परिधि को 5% बढ़ी तो क्षेत्रफल में क्या अंतर हुआ? वृत्त की परिधि 5% बढ़ी तो क्षेत्रफल में क्या अंतर हुआ, ये पूछा हमसे। अब इससे पिछले सवालों में हमें सीधा सीधा 2% दे रखे थे तो हम डायरेक्ट निकाल दिया करते थे। अब हम क्या करेंगे, 100 गुणा 105/100, 105 यानी कि 5% का वृद्धि हुई क्षेत्रफल में, ये हो जाएगा फ्रेंड्स गलत आंसर। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमें क्षेत्रफल में पूछा है ना कि परिधि में। अच्छा, इसमें आपको बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि परिधि का फॉर्मूला रहता है 2πr,
क्षेत्रफल का फॉर्मूला रहता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे देखो आर और यहाँ पे देखो आर दोनों कॉमन, और ये आर एक है, यहाँ पे आर दो है, क्योंकि आर इंटू आर है, तभी तो होगा फ्रेंड्स आर स्क्वायर। अब हमें यही करना है कि ये जो राशि हमें यहाँ पे परिधि, त्रिज्या या व्यास, हमें यहाँ पे परिधि दे दे, त्रिज्या दे दे, परिधि के ऑब्लिक में हमें त्रिज्या दे दे या व्यास दे दे। हमें केवल इस राशि को 2 बार करना है, 2 बार करके हमें इसका क्षेत्रफल निकाल देना है। जैसे कि हमने 100 माना, 5% की वृद्धि हुई 105/100, फिर 5% की वृद्धि हुई 100, 100 से 100 कट गए, 105 मल्टीप्लाई 105, मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स 105 625 होते हैं, 625, 1 से 5 पंजे 525, हासिल की 5, 105 एकन 105 और 110, ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई। 105 इंटू 105 करेंगे फ्रेंड्स तो ये आएगा हमारा 110/25। इसके डिवाइड करना है हमें 100, 100 का यहाँ पे हो जाएगा यानी कि 110.25, सीधा सीधा 0.25 हो रहा है, यानी कि हमारा पहले था 100, अब है 110.25, तो वृद्धि कितनी हुई फ्रेंड्स 10.25%। हमें ऐसा नहीं करना कि प्रति 5% बढ़ी तो 5 जोड़ के 10% हम क्षेत्रफल को बढ़ा दें, जो कि हमारा हो जाएगा गलत आंसर। सिंपल उसी तरह से करना है जिस तरह से हम अभी तक करते हुए आ रहे थे। मैं इसी तरह से आपके हर टाइप को इतना इजी बना दूंगा फ्रेंड्स कि आपको लगेगा कि ये टाइप तो हमने पीछे ही कर रखा है। सारे के सारे टाइप एक ही तरीके से मैं आपका कंप्लीट मैथ कराऊंगा। ऐसे हर चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 टाइप, 2 तरीके से मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है व्यास में 15% की कमी तो क्षेत्रफल में कितना अंतर होगा। अभी मैंने जैसे बताया व्यास में, यानी कि इसी राशि को हमें 2 बार करना है। कमी है यानी कि 100 इंटू 85, 100 में से 15 गए 85 इंटू 85/100, 100 से 100 खत्म, 55 25, 8 9 72/100, यानी कि 72.25। पहले 100 था, अब 72.25 बचा। कितना कम हुआ फ्रेंड्स बता सकते हैं आप 27.75%। 100 में से इसे घटा देंगे, घटाओगे तो आंसर आ जाएगा 27.75%। मुझे लगता है कि ये टाइप आपको सेम कल की तरह ही लग रहा होगा, बाकी में है कल की तरह, पर सवाल की लैंग्वेज इस तरह से दे दी जाती है कि वो हमारे एग्जाम में समझ में नहीं आता। मैं बस वही करने वाला हूँ कि आपको लैंग्वेज को ही इजी करने वाला हूँ। जब आपकी लैंग्वेज समझ में आएगी तो सवाल भी ऑटोमेटिक समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। ये था हमारे वृत्त का व्यास। अब आ गया हमारा सवाल गोले का व्यास। अगला सवाल है गोले का व्यास। गोले का व्यास 10% कम हुआ। गोले का व्यास 10% कम हुआ तो उसके आयतन में कमी बताओ कितने परसेंट हुई। अब सीधा सा, पहले तो हमें अभी तक क्षेत्रफल पूछ रहा था, अब हमें यहाँ आयतन पूछ रहा है। आयतन में हमेशा ध्यान रखना क्षेत्रफल में हमेशा 2 राशि होती है, यानी कि हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे कि अभी हमने 85 इंटू 85/100 किया था। अब हमें यहाँ पे 3 बार करना होगा। हमें 3 राशियां चाहिए होंगी। आयतन में लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होती है, क्षेत्रफल में लंबाई गुणा चौड़ाई 2 ही राशि होती है। तो इसीलिए हमें अब 3 बार करना होगा। अब 3 बार करेंगे तो क्या 3 बार करेंगे, जबकि हमें तो राशि एक ही दी है। राशि हमें दे रखी है व्यास 10% कम, तो हमें 3 बार कौन सी राशि, 3 राशि हम कहां से लाएं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ग्राम में तो समझ में आता है, घर में समझ में आता है, परंतु अभी व्यास में कहां से लाएं।
तो इसके लिए हमें आयतन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। आर क्यू मतलब ये व्यास, त्रिज्या और क्षेत्रफल मैंने अभी आपको बताया था। तो इसका हमें क्या करना है, 3 बार मल्टीप्लाई कर देना है। 100 इंटू 90/100 इंटू 90/100 इंटू 90/100। 100 से 100 खत्म, इस जीरो से ये, इस जीरो से ये, 9 9 81, 9 8 72, 729/10 यानी कि 72.9 यानी कि 27.1% की कमी। ठीक है फ्रेंड्स, हम आज के लिए इतना ही रखते हैं और मुझे लगता है ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं कल इसे फिर से कराऊंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।